चलिए, अब जो सवाल घनश्याम तिवारी ने किए सुधांशु जी, उसका जवाब। देखिए, मैं घनश्याम तिवारी जी जो समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए, उनको इस ढंग की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, युद्ध विराम शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया। इसलिए दुर्भाग्य यह है अनुराग जी कि उधर पाकिस्तान है, इधर झूठिस्तान है, जो बात की बात में बोलता चला जा रहा है। अब मैं इन्होंने ट्रंप की बात कही तो मैं ट्रंप का पूरी बात मानिए ना। अब आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। ठीक है। ट्रंप ने 2024 के रनअप में बाकायदा ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने मोदी से ये कहा कि एक कंट्री जो आपको बहुत परेशान करता, मैं उसमें बात करा सकता हूं। एंड ही ऑल्सो सेड एनीबडी कैन गेस विच द कंट्री वॉज। तो उन्होंने क्या बोला कि मोदी से नो, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, एनीबडी गो एंड चेक। अब आइए इस घटना के बाद 8 मई को ट्रंप का बयान है। उन्होंने कहा 7 मई को हमारा ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा टिट फॉर टैट हो गया, अब रुक जाना चाहिए। ये टिट फॉर टैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। टिट का मतलब हुआ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने पहलगाम कराया, तभी टिट वर्ड आएगा। टैट का मतलब यह हुआ कि हमने उसको ठोक दिया। पूरा बयान मानिए। अब आइए जो बात ट्रंप ने आगे कही, उन्होंने क्या वर्ड बोला? उन्होंने कहा कि हमने एक न्यूक्लियर वो रुकवा दिया। अब न्यूक्लियर की बात तो भारत की सेना ने नहीं मानी। अब अगर यह बात मानी जाए कि भारत ने सरगोदा एयरबेस पे, जहां यह माना जाता है, हमें नहीं पता वहां है कि नहीं, उनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जिसके एंट्री एग्जिट पॉइंट को डैमेज कर दिया था और अमेरिका का जहाज भी गया। 14 मई को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया कि अमेरिका का कोई ऐसा टोही जहाज गया है जो रेडिएशन को चेक करने, वो कह सकते थे ये गलत है। उन्होंने कहा कि मुझे इसका उत्तर देना मेरे परव्यू में नहीं है। अब सोचिए अगर ऐसा कोई खतरा था तो सरगोदा, आपको पता है घनश्याम जी और सापरा जी, ये कितनी दूर है भारत से? सिर्फ 177 किलोमीटर। दिल्ली से मथुरा ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। अब बात माननी है तो पूरी मानिए ना ट्रंप की। अब आइए, ट्रंप ने तो कहा भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मसला 1000 साल पुराना है। पाकिस्तान तो बना ही 77 साल पहले। 1000 साल पुराना क्या है? फिर तो 1000 साल पुरानी वो बात हो गई जिसको आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं। 2025 में हम बैठे हैं, 1025 में सोमनाथ में गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था और पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है और वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण के विरुद्ध थे आप लोग। उस समय पंडित नेहरू का रिटन में लेटर अवेलेबल है, जाम साहब को नावनगर को लेके, जो उस समय राज प्रमुख थे गुजरात के। तो अगर 1000 साल की बात माननी है तो वो मानिए। नहीं, ट्रंप का पूरा बयान नहीं मानना है, ट्रंप के सारे बयान नहीं मानने। फिर 15 मई को ट्रंप ने कहा आई एम नॉट मीडिएटेड, आई ओनली हेल्प, ये भी नहीं मानना है। ट्रंप का एक बयान मानना है और न्यूक्लियर वाला नहीं, वो ट्रंप का नहीं मानना, उस पर तो भारत सरकार का मानना है। तो मेरे भाई पहले तय कर लीजिए, भारत सरकार पे विश्वास है या ट्रंप पे विश्वास है? ट्रंप पे विश्वास करो तो पूरे बयान पे विश्वास करो, सारे बयानों पे विश्वास करो, और भारत सरकार पे करो तो सब पे करो। मगर क्या करें, इस चेहरे पे इतने चेहरे लगा के लोग आते हैं कि जिसको एक कहा। और दूसरी बात, इन्होंने कहा ट्रेड। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, ये बताइए पाकिस्तान जो खैरात मांग रहा है, 24वीं बार बेल आउट पैकेज मांग रहा है, अमेरिका जैसे ट्रेड से वो ट्रेड कर सकता है? घनश्याम जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। अमेरिका खैराती लाल है, उधारी लाल है, व्यापारी लाल कैसे हो सकता? हाँ, हमसे ट्रेड है, $131 बिलियन का ट्रेड है, $45 बिलियन का सरप्लस है। और सुनिए, इतना करने के बाद भी $8 बिलियन का कह रहे हम फार्मास्यूटिकल में करते हैं, जिसपे अमेरिका ने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है। हमें जुलाई तक छूट दे रखी है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की जो असेंबली लाइन है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते मेरे भाई। और जो एप्पल के फोन यहां बन रहे हैं, 25% टैरिफ लगाने के बाद वो अमेरिका में सस्ते पड़ेंगे। भारत से आप कह सकते हैं टैरिफ की बात, पाकिस्तान से टैरिफ की बात किसी को समझ में आए तो मुझे लगता है उन्हें यह बात समझनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जो दृढ़ता दिखाई है। और अंत में मैं बात कहूं, कौन किसके आगे झुकता था, तो मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री थे नटवर सिंह, जिन्होंने विदेश मंत्री रहते हुए अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि उन्हें विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। ये आपका विदेश मंत्री ने लिखा है, मैं नहीं कोट कर रहा हूं। विकीलीक्स के जो केबल्स आए थे, मैं नहीं कर रहा हूं विकीलीक्स सही है, बकौल विकीलीक्स, जो राहुल गांधी गए थे अमेरिका के एम्बेसडर से मिलने और कह रहे थे हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा खतरा है। आज तक खंडन नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने कि राहुल गांधी की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बकौल विकीलीक्स, कैसे पता था ये हिलरी क्लिंटन को कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? कांग्रेस ने खंडन नहीं किया
कि ऐसा कुछ नहीं था, मोंटेक सिंह अहलूवालिया नहीं बनने वाले थे। ठीक है। इसलिए ये मैं बातें, घनश्याम जी और आता हूं आपके बकौल पास। विकीलीक्स जी, 2008 में न्यूक्लियर डील के साफा जी समय बहुत देर से हमारे साथ अमेरिका जुड़े के हुए हैं। ठीक है। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन स्टीवन वाइट एक को वाक्य। कांग्रेस के एक नेता ने कहा हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, न्यूक्लियर डील पास हो जाएगी सांसदों को खरीद के, क्यों नहीं खंडन किया आपने? इसलिए साहब पूरे देश को पता है कि कौन स्वाभिमान के साथ भारत के लिए खड़ा है और कौन सीआईए, केजीबी, इन सब के साथ पिछले 30, 40, 50 सालों के जो आर्काइव्स हैं वो जो खोल खोल के पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आपका प्रोग्राम अनुराग जी छोटा पड़ जाएगा अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा कि ये कहां कहां तक झुके हुए थे, कहां कहां तक लुटे हुए थे उन लोगों के आगे, तो सारे देश को मतलब बड़ा मुश्किल होगी। इसलिए मैंने 2 बातें छोड़ दी है, आगे और मौका मिलेगा तो और फैक्ट के साथ, डेट के साथ बताऊंगा। ठीक है। जी